द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो बार बार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये सब क्यों हो रहा है और बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है, इसका हम खुलासा करने जा रहे हैं। जी हां, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता इस सब में संलिप्त है। वही करा रहा था, इस पूरे रैकेट का सरगना था वो, जो ये पूरा गोरख धंधा चला रहा था, जिसमें वो 17 लैब बना के पेपर सॉल्व करवाता था, पेपर हैक करता था और आराम से पेपर को जो है लीक करवा के करोड़ों रुपए कमा रहा था। और जिसके पीछे की कहानी अब खुलकर सामने आ गई है। जब वो गिरफ्तार हुआ, उसके साथ साथ कड़ियां खुलनी शुरू हुई, तो ये पता लगा कि ये तो मुख्यमंत्री जी का खास आदमी है। मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर जी का खास आदमी है। उसके साथ बाकायदे इस शख्स की फोटो है, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, ऑनलाइन बैठक में ये शामिल था। और योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ बाकायदे बैठ के भी फोटो है। तो इन फोटो से सिद्ध हुआ और खुद को बता भी रहा है कि मैं बीजेपी का नेता हूं। तो आप समझिए कि ये खुलासा हुआ है। सीधे सीधे पेपर की कटिंग डालते हुए विजेंद्र कुटानी है, वो लिखते हैं, पहले पेपर की कटिंग पढ़ के आपको सुनाता हूं। हेडलाइंस क्या लिखी है? परीक्षा माफिया ने कबूला, पैसे लेकर 14 पेपर हल करवाए, 1000 को नौकरी दिला चुका, 6 राज्यों में नेटवर्क उसका फैला हुआ है। और उसके साथ साथ इससे और बड़ी बात भी उसने लिखी है कि हैंगिंग से नीट जेईई की परीक्षा का भी वो सॉल्व कराता था। दिल्ली पुलिस का सिपाही था, 10 साल से वो गिरोह चला रहा था और गिरफ्तार हुआ है अब। और उसके बाद उसकी जो फोटोज वायरल हुई हैं और जो जिला परिषद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, इससे सिद्ध हो गया है कि कितना बड़ा फ्रॉडी आदमी है वो और कितना बड़ा वो गिरोह चला रहा था। और सीधे सीधे किसका हाथ था? मुख्यमंत्री साहब का हाथ था। इसलिए ये गिरोह तेजी से काम कर रहा था और लगातार बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा था। अब देखिए उन्होंने ट्वीट में लिखा क्या है, वो भी पढ़ के आपको सुनाता हूं। हरियाणा का पेपर लीक माफिया अब नीट जेईई के पेपर हैक करने में भी सरगना। आरोपी बता रहा है खुद को बीजेपी का नेता। खुलेआम चल रहा पेपर पास कराने का धंधा। क्या अब भी खट्टर सरकार के संरक्षण का और सबूत चाहिए? सीधे सीधे उस शख्स ने एक क्वेश्चन मार्क करके लिखा है कि हरियाणा सरकार यह बताए कि अब भी कोई सबूत चाहिए। बताओ, नीट जेईई की पेपर लीक करा दे रहा है और लगातार उसने 14 पेपर लीक करवाए, हल करवाए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दिलाई है। यह कैसे हो रहा था? अब इसके पीछे की आपको जब कहानी हम बताएंगे तो आप सशंकित होंगे कि हरियाणा में इतना बड़ा रैकेट चल कैसे रहा था भाई, किसकी सरपरस्ती में चल रहा था। तो आप समझ जाएंगे क्योंकि इस पेपर की कटिंग में सीधे सीधे फोटो है कि सीएम की ऑनलाइन बैठक में अटेंड है और योगेश्वर के साथ फोटो भी है। मतलब योगेश्वर दत्त जो बीजेपी के नेता है और सीएम खट्टर, मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग में भी वो बाकायदे दिखाई दे रहा है। मतलब आप समझिए पूरा खेल है भैया ये। अब क्या कुछ होता है इसमें, ये भी हम आपको जरा बताते हैं थोड़ा सा विस्तार से। अब ये है कौन, कहां का रहने वाला है, कैसे ये गिरोह चला रहा था, कितने लोग इनकी टीम में शामिल थे, ये सब जानना भी बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें, इनका भाई साहब का नाम है रोबिन। ये रहने वाले कहां के हैं? ये हरियाणा के जो है शामड़ी के रहने वाले हैं। गांव शामड़ी एक पड़ता है। ये जिला परिषद का चुनाव लड़ने की भी तैयारी में था और कई नेताओं के साथ फोटो जैसा हमने पहले दिखा दिया। इसका जो गैंग था वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र, कई 8 राज्यों में फैला हुआ था इसका पूरा गिरोह, जहां पे ये काम करता था। यहां उसने 17 लैब बना रखी थी। यहां मतलब हरियाणा में 17 लैब थी बाकायदे और सिर्फ सोनीपत में 4 लैब बना रखी थी इस शख्स ने। आप समझिए कि इतना बड़ा गिरोह चला रहा है। 17 लैब हरियाणा में चल रही है, 4 लैब सिर्फ उसने जो है बना रखी है यहां पर सोनीपत में, और फिर भी सब काम हो रहा था। आप समझिए जब उसकी सेटिंग मुख्यमंत्री साहब से, तो भला कौन उंगली उठाएगा भाई। अब जब मामला हाईलाइट हो जाए तो भले फंस जाए, सीएम साहब अपना जो है हाथ बाहर खींच ले, कहने ने हमसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन सीएम साहब का हाथ था, तभी इतना बड़ा खेला वो कर रहा था और बाकायदे पूरी कंपनी चला रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे हास्यास्पद बात भी आपको लगेगी और सबसे यह लगेगा कि भैया इतना बड़ा आदमी जो है ये कैसे एक पूरी कंपनी चला रहा था। बाकायदे इस अवैध धंधे की पूरी कंपनी बनाई गई थी, जिसमें एडमिन स्टाफ से लेकर पेपर सॉल्व कराने के लिए लोग रखे गए थे। यानी 12वीं पास आदमी नीट और जेईई के पेपर हल करवा रहा है। 200 की टीम बना ली है उसने, नौकरी लोगों को दे रहा है और नौकरी के एवज में पैसे कितने लेता है पता आपको? 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक। मतलब नौकरी आपको मिल जाएगी, नौकरी पक्की है। 1000 लोगों को नौकरी दिला भी चुका है और इसी से वो अपना रैकेट चला रहा था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में गिरफ्तार होगा और एक एक उसकी कलई खुलकर सबके सामने आ जाएगी उस शख्स की
जो इतना बड़ा घपलेबाज, इतना बड़ा धोखेबाज और करोड़ों युवाओं के साथ जो घपलेबाजी कर रहा था। मतलब उनकी पढ़ाई आप देखिए, मेहनत करते हैं बच्चे, पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, वहां पैसे बर्बाद करते हैं, खपाते हैं अपनी मेहनत, लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो घपलेबाजी कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जो चंद पैसे लेकर पेपर लीक करवाते हैं, उसके बाद उन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं जिनको फायदा नहीं पहुंचना चाहिए, जो योग्य नहीं होते वो सरकारी नौकरी के पदों पर बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। देखिए, नेट के 2 लाख, रेड आप देख लीजिए, नेट के 2 लाख, पुलिस भर्ती के 3 से 5 लाख, एम्स में नौकरी और पीओ के लिए 10 लाख की रेट लिस्ट तय की गई थी। ये नौकरी, मतलब इतना पैसा आपके पास है तो आप इन नौकरी के हकदार हो सकते हैं, बाकायदे आपको नौकरी मिल जाएगी। परीक्षार्थियों के 99% से ऊपर अंक दिलवाए, गिरोह में 200 से ज्यादा लोग शामिल, अब तक 20 लोग पकड़े गए हैं। आरोपी 2009 में सेटिंग कर दिल्ली पुलिस में सिपाही लगा, अपनी सेटिंग से नौकरी भी लगवा ली बंदे ने, मतलब सिपाही बन गया। 2011 से वो गिरोह चला रहा है, 1 लाख का उस पर इनाम था। परीक्षा केंद्र गेट पर रजिस्टर में 200 बार उसकी एंट्री मिली है। ऐसे शक हुआ कि भाई ये कैसे ऐसा कर रहा है, तो पता लगा कि 200 बार उसकी एंट्री हुई है। पेपर में 1.5 घंटे कुछ नहीं किया, अंक 99% से ऊपर। इस तरह से खुलासे हो गए कि भाई इतनी देर तक कोई कर नहीं रहा, उसके बाद भी 99%, मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया था कि इतनी जल्दी इतने परसेंटेज कैसे आ जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। एक संस्थान चला रहा था, एनटीए से निकाले इंजीनियर हायर किए गए थे। जो एनटीए कंपनी है उससे जो इंजीनियर्स निकाल दिए गए थे, उन इंजीनियर्स को इसने अपनी कंपनी में शामिल किया था। 200 लोगों का यह पूरा गिरोह था, रैकेट था जो पूरी तरीके से काम कर रहा था और युवाओं के भावनाओं के साथ, युवाओं की पूरी मेहनत के साथ यह जमकर खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार हरियाणा में, जहां बीजेपी शासित राज्य, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी का पेपर लीक हुआ था, तो आप समझिए कि यह गिरोह कितना सक्रिय है और इस गिरोह के पीछे बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के हाथ हैं। शायद इसीलिए यह गिरोह पनप रहा है और इस गिरोह का इस्तेमाल करके सरकार अपनी चालें चलती रहती है, जैसे चुनाव के समय चालें चली जाती हैं। तो शायद अब यह शंका हो गई है कि सरकार ही जब इसमें संलिप्त रहेगी, सरकार ही जब ये दावे करेगी युवाओं को हम नौकरी देंगे और उसके बाद खुद ही पेपर लीक करा के इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करेगी, तो सवाल तो पूछा जाएगा। पत्रकारों का यह धर्म है कि हम सवाल पूछें और सवाल पूछे से हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। जब एक आदमी पकड़ा जाएगा, वो पुलिस में भी था, फर्जी नौकरी उसने लगवाई थी, जिला परिषद चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था, बीजेपी का नेता खुद को बता रहा है और साथ ही साथ खुलासा भी इस तरह से हो गया कि सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के साथ ऑनलाइन मीटिंग में उसकी एक फोटो दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ जो योगेश्वर दत्त है उनके साथ भी बातचीत की एक फोटो है। तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिसके सामने आगे बात करते हो, बातचीत करते हो, तो उसे भला किस बात का डर। तो हरियाणा में 17 लैब बनाया, 27 या 27,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर जगह सपोर्ट, जब सरकार का ही सपोर्ट है तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो सोनीपत में मात्र 4 लैब बनी हुई थी, मतलब वहां से 4 लैब वो कोऑर्डिनेट करता था। सिर्फ 12वीं पास था वो, लेकिन दिमाग उसने खेला, सरकार से हाथ मिलाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अपनी पैठ बनाई। और भारतीय जनता पार्टी में जब पैठ हो गई, सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की, तो रोकने वाला कौन है? इसी बल पे वो अपना ये पूरा रैकेट जो है वो चलाता रहा और आज तक हमने पूरा आंकड़ा बताया कि 1000 लोगों को नौकरी दिला चुका है। उसके साथ साथ उसने करीब जो है जितने पेपर सॉल्व कराए वो भी हमने रिकॉर्ड आपके पास रखा है। पैसे लेकर उसने 14 पेपर हल करवाए हैं। सिर्फ 1 लोगों से पैसा नहीं लेता था, इतना बड़ा रैकेट था, कई लोगों से पैसे आते थे और 1 लाख रुपए से रेट फिक्स होता था, रेट 10 लाख रुपए तक था, जिसमें हमने बताया आपको 2 लाख रुपए नेट के थे। पुलिस भर्ती के 3 से 5 लाख रुपए, तो जिसकी जैसे सेटिंग हो जाए वैसे वो काम करता था। तो आप समझिए कि बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। और जो सवाल शख्स ने पूछा है कि क्या अब भी खट्टर सरकार के संरक्षण को और सबूत चाहिए, तो आप समझिए खट्टर सरकार संरक्षण किस तरह से दे रही है। और जानवी नाम के एक शख्स है, ये तो समाज सेवा का काम है, मतलब कटाक्ष लोग बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि भैया ये तो समाज सेवा काम है जो किया जा रहा था। फिलहाल अब आगे क्या होगा ये तो अलग की बात है, लेकिन आप समझिए किस तरह से युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा था और एक बड़ा धोखा छलावा किया जा रहा था। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।